रात का समय था। अनिकेत, राघव और विक्रम अपनी कार में बैठे एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था और सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में बस कुछ ही दूर तक दिखाई देता था। भाई, ये कैसी सड़क पकड़ ली है? विक्रम ने घबराहट से कहा। उसके स्वर में हल्की सी कंपी थी। अरे डर मत, आजाद घूमने आए हैं, गांवों की सैर करेंगे, अनिकेत ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गांव का साइन बोर्ड दिखा, धनियापुर। वे गांव में घुस गए। गांव एकदम खामोश था, जैसे सब लोग कहीं छुप गए हों। राघव ने कहा, यहाँ अजीब सा माहौल है, जैसे किसी ने इस जगह को छोड़ दिया हो। क्या बकवास कर रहा है भाई? गांव है, लोग सो रहे होंगे, अनिकेत ने ताना मारते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे गांव के बीच में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे हैं। वे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अनिकेत ने कार रोकी और उन बुजुर्गों के पास जाकर पूछा, बाबा, रात को रुकने के लिए कोई जगह है यहाँ? एक बूढ़े आदमी ने धीरे से जवाब दिया, रुकने का तो इंतजाम हो सकता है, पर सलाह है कि आप रात को यहाँ न रुकें। यहाँ एक चलावा है जो रात में घूमता है। वो किसी का भी रूप धर सकता है, दोस्त का, अजनबी का, या फिर। बाबा की बातों ने तीनों दोस्तों को सन्न कर दिया। राघव ने झट से पूछा, चलावा? ये क्या है? बाबा ने धीरे धीरे बताया, चलावा एक श्रापित आत्मा है जो रात में किसी का भी चेहरा ले सकती है। वो लोगों को उनके अपनों से अलग कर देती है, उन्हें भटकाकर अंधेरों में खींच लेती है। जो एक बार चलावे की पकड़ में आ जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हम भी ना। ऐसी कहानियां हर गांव में सुनाई देती हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। बाबा ने कड़ी नजरों से विक्रम को देखा, मेरा कहना मानो बेटा, ये कहानी नहीं, सच्चाई है। तीनों दोस्तों ने बाबा की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक खाली मकान में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कमरे के बाहर खड़खड़ाहट और कानों में गूंजने वाली फुसफुसाहट। राघव ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये क्या है? कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अनिकेत ने उसे चुप करवाया, शायद हवा होगी, डरो मत। लेकिन अचानक विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो देखो, वो कौन है? दरवाजे के पास कोई खड़ा है। तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक परछाई दिखाई दे रही थी। हल्की हल्की हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राघव ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? परछाई कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। अनिकेत ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये गांव सच में कुछ गलत है यहाँ। तीनों दोस्त रात के भयानक अनुभव के बाद अगले दिन उठे तो उनके चेहरे पर रात का डर साफ झलक रहा था। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे बिना समय गंवाए गांव से निकल जाएंगे। अनिकेत ने धीरे से कहा, रात में जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाओ। हम बस इस गांव से निकलते हैं। राघव और विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कार की चाबी खोजनी शुरू की, वे हैरान रह गए, कार की चाबी गायब थी। उन्होंने पूरे कमरे को उलट पुलट दिया, लेकिन कहीं कोई चाबी नहीं थी। राघव ने घबराते हुए कहा, क्या किसी ने रात में हमारी कार की चाबी चुरा ली? विक्रम ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद वो परछाई उसने ले ली हो। अनिकेत ने जोर देकर कहा, बेवकूफी मत करो। किसी ने नहीं ली होगी, जरूर कहीं गिर गई होगी,
लेकिन सच यह था कि अनिकेत के मन में भी डर बैठ चुका था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों चौंक गए। डरते डरते राघव ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर वही बूढ़ा बाबा खड़ा था। बाबा की आंखें किसी गहरी पीड़ा में डूबी हुई थीं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था यहाँ रुकने के लिए मना किया था। अब चाबी ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास अब बस एक ही रास्ता है, इस गांव से निकलने के लिए चलावे का सामना करना पड़ेगा। बाबा की बात सुनकर तीनों का खून जम गया। अनिकेत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, चलावा कौन है और वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, मानो उसे किसी भयानक याद का सामना करना पड़ रहा हो। चलावा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक श्रापित आत्मा है जो लोगों के चेहरों का रूप धारण कर उन्हें धोखा देती है। तुम अपने ही दोस्तों का चेहरा देखोगे, लेकिन असल में वो चलावा होगा। तुम्हारे अपने तुम्हारे सामने नहीं होंगे। राघव की घबराहट अब चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मतलब हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते? बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, यही उसकी ताकत है। और तुम में से एक तो पहले ही उसकी नजर में है। बाबा की इस बात ने विक्रम को पूरी तरह भयभीत कर दिया। अब क्या करे बाबा? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, गांव के पुरानी हवेली के पास एक पीपल का पेड़ है। रात होते ही वहां मत जाना। वही उसकी जगह है जहां वो अपने पीड़ितों को बुलाता है। दिन भर गांव में रहकर तीनों दोस्त हर समय सतर्क रहते हैं, एक दूसरे से अलग होने से बचते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा घिरता है, तीनों के मन में अजीब सी घबराहट और बेचैनी फैल जाती है। अनिकेत ने धीरे से कहा, रात जैसे जैसे करीब आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। राघव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम एक दूसरे का साथ देंगे, चलावा भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद का भी आत्मविश्वास टूट चुका था। रात के करीब 12 बजते ही वे एक साथ कमरे में बैठे थे। अचानक विक्रम को बाहर कोई हलचल सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, सुनो। वो क्या था? अनिकेत ने कान लगाकर सुना। सचमुच किसी के चलने की आवाज आ रही थी। क्या कोई हमारे कमरे के बाहर है? राघव ने कहा। उसके स्वर में भय साफ झलक रहा था। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। राघव ने हल्के से दरवाजा खोला। बाहर एक परछाई थी। वही परछाई जो रात में दरवाजे के पास दिखी थी, अब गलियारे में खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। अनिकेत ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? परछाई ने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी दिल दहला देने वाली थी। एक पल के लिए विक्रम ने सोचा कि कहीं यह उसका ही वहम तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, परछाई ने उसकी दिशा में उंगली उठाई और कहा, तुम तीनों में से एक अब मेरा है। विक्रम ने जोर से चिल्लाकर कहा, हम क्या चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। अनिकेत ने उसे कंधे से पकड़कर रोका, अरे पागल, रात के अंधेरे में बाहर जाकर क्या करेंगे? यह चलावा कहीं भी हो सकता है। हमें दिन का इंतजार करना होगा। रात जैसे जैसे बीत रही थी, उनका डर और गहरा होता जा रहा था। अचानक विक्रम के चेहरे पर एक विचित्र सा भाव आ गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने कसमसाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना है। अनिकेत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम किसी न किसी ताकत के प्रभाव में लग रहा था। वो कमरे से बाहर भागा और अंधेरे गलियारों में खो गया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और कमरे में अनिकेत और राघव की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी।
विक्रम का अचानक अजीब बर्ताव और यूं भाग जाना उन्हें झकझोर चुका था। राघव ने घबराकर अनिकेत से कहा, भाई ये विक्रम को क्या हो गया? वो ऐसे कैसे भाग गया? अनिकेत ने भी डरते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी और की ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। हमें उसे ढूंढना होगा। दोनों दोस्तों ने टॉर्च ली और विक्रम को ढूंढने के लिए अंधेरे गलियारों में कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, केवल उनके पैरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की खड़खड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल से होकर बाहर की तरफ बढ़े। अनिकेत ने अचानक देखा कि पास के एक खिड़की से कुछ परछाई हिलती हुई नजर आई। उसे लगा शायद विक्रम उसी ओर गया हो। उसने राघव को इशारा किया और दोनों उस खिड़की की तरफ बढ़े। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। राघव ने धीरे से खिड़की के अंदर झांक कर देखा और बुरी तरह कांप उठा। वहां विक्रम एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और चेहरा किसी अनजाने डर से विकृत था। राघव ने धीरे से अनिकेत को कहा, वो विक्रम है। लेकिन वो ऐसे क्यों बैठा है? उसके चेहरे पर ये अजीब सा भाव क्यों है? अनिकेत ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे में घुसकर विक्रम के पास पहुंचा। जैसे ही उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा, विक्रम ने अचानक उसे जोर से पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और भय एक साथ झलक रहे थे। विक्रम ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ने आए हो, है ना? मुझे यहाँ अकेला छोड़ने का इरादा है तुम्हारा? अनिकेत और राघव उसके इस अजीब व्यवहार से डर गए। राघव ने कांपते हुए कहा, नहीं विक्रम, हम तो तुम्हें ढूंढने आए हैं। तुम ही अचानक भाग गए थे। लेकिन विक्रम का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक अजनबी मुस्कान उभरने लगी। ये विक्रम का चेहरा तो था, पर उस पर कोई और भाव थे, जैसे वो अब विक्रम नहीं बल्कि कोई और हो। अचानक विक्रम की आवाज गहरी और भयानक हो गई, मुझे छोड़ने का ख्याल भी मत करना। मैं अब तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा के लिए। यह कहते ही विक्रम का चेहरा एक परछाई की तरह बदलने लगा और उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। अनिकेत और राघव ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, विक्रम, ये क्या हो रहा है? परछाई ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं चलावा हूँ। मुझे पहचानने में देर कर दी तुम लोगों ने। अब तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। यह सुनते ही अनिकेत और राघव ने खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन चलावा के चंगुल से बचना इतना आसान नहीं था। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में अंधेरा और घना हो गया। दोनों दोस्तों के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं, उनकी सांसें रुकने लगीं। अचानक चलावा का काला धुआं दोनों के चारों ओर फैल गया। अनिकेत ने कांपते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, हम इस कमरे से बाहर निकलना होगा, जल्दी। दोनों ने अपने आखिरी प्रयास में दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागे। उनके पीछे से चलावा की हंसी गूंज रही थी, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रहा हो। भागते भागते दोनों गांव के चौपाल तक पहुंच गए, जहां बाबा बैठे थे। वे हांफते हुए बाबा के पास पहुंचे और जोर से बोले, बाबा, चलावा ने विक्रम को अपने कब्जे में ले लिया है। वह हमारा पीछा कर रहा है। बाबा ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और फिर धीमे स्वर में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रात में गांव में न रुको। चलावा सिर्फ डराने वाला नहीं है, वह तुम लोगों की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आया है।
अनिकेत ने घबराते हुए कहा, बाबा कृपया हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। हमें इस श्राप से बचाइए। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने कहा, इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें उस पीपल के पेड़ तक जाना होगा जहां चलावा का असली रूप छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने के बाद तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा और अपना सबसे बड़ा डर कबूल करना होगा। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसके पास चली जाएगी। राघव ने कांपते हुए पूछा, बाबा ये इतना खतरनाक क्यों है? बाबा ने धीरे से कहा, क्योंकि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये श्रापित है। उसे मुक्ति के लिए नए पीड़ितों की आत्मा चाहिए। अगर तुम दोनों ने हिम्मत नहीं दिखाई तो तुम दोनों भी हमेशा के लिए इस गांव में फंस जाओगे। अनिकेत और राघव के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने बाबा की बात मानी और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े, जान हथेली पर रखकर। पीपल का पेड़ गांव के बाहर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते रात का गहरा अंधेरा और ठंड उनके हौसले को हिला रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें अपने चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, चीखें, फुसफुसाहटें और भयानक हंसी। अचानक विक्रम का चेहरा उन दोनों के सामने उभर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान डरावनी थी। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मुझे मुक्ति देना चाहते हो या खुद मुझसे मिलने आए हो? अनिकेत ने कांपते हुए कहा, विक्रम हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आए हैं। लेकिन विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। विक्रम अब इस दुनिया में नहीं है। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तुम दोनों भी मेरी दुनिया में आओ। राघव और अनिकेत ने अपनी हिम्मत बटोरकर उसकी आंखों में देखा और चिल्लाते हुए कहा, हम डरते नहीं हैं तुझसे, चलावा। अगर तुझे हमारी आत्मा चाहिए तो हमें हराना होगा। उनकी आवाजें अंधेरे में गूंज उठीं। चलावा की आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों दिखने लगी। उसने विक्रम का चेहरा छोड़ दिया और एक विशाल भयानक परछाई में बदल गया। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं और चारों ओर बिजली सी कौंधने लगी। अचानक बाबा की आवाज उन्हें सुनाई दी, डरो मत, हिम्मत बनाए रखो, तुम दोनों ही चलावे का अंत कर सकते हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी हिम्मत बनाए रखी। चलावा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्ति घटने लगी और वो धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ में समा गया। जैसे ही उसकी परछाई गायब हुई, चारों ओर की चीखें भी बंद हो गईं। अनिकेत और राघव ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर पर चेहरे पर एक संतोष था कि वे जीवित थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने गांव को रोशन किया, अनिकेत और राघव को अपने दोस्त विक्रम की याद में आंसू आ गए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि गांव के इस श्राप से वे अब मुक्त थे, लेकिन विक्रम ने अपनी आत्मा उस श्राप को भेंट कर दी थी। अनिकेत और राघव के शहर लौटने के बाद उनकी जिंदगी सामान्य तो हो गई थी, लेकिन जो हुआ वह भूल पाना उनके लिए असंभव था। विक्रम के बिना उनके जीवन में हमेशा एक खालीपन सा रह गया था। कई बार अनिकेत सोचता कि शायद विक्रम का चेहरा उसकी यादों में धुंधला पड़ जाए, लेकिन हर रात उसे विक्रम की चीखें सुनाई देती। एक रात राघव को फिर से वही सपना आया। विक्रम अंधेरे में खड़ा था, उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम लोग मुझे भूल नहीं सकते, मैं वापस आऊंगा। अचानक राघव की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने सोचा, क्या चलावा का असर अब भी हमारे जीवन में है? क्या विक्रम की आत्मा सच में मुक्त नहीं हुई? अगली सुबह
राघव ने अनिकेत से इस बारे में बात की। दोनों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या विक्रम सच में मुक्त हो गया था या वह चलावा के साथ कहीं अटका हुआ था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने दोस्त को बचाने की एक आखिरी कोशिश के लिए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। वे वापस उसी गांव में जाएंगे जहां विक्रम की आत्मा खो गई थी। उस पीपल के पेड़ के पास लौटना जहां चलावा ने विक्रम को अपने जाल में फंसा लिया था, खतरनाक था, लेकिन वे अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। इस बार वे कुछ तैयारी के साथ गए। उन्होंने एक पुरानी किताब से कुछ तांत्रिक मंत्र और आत्माओं से बचने के उपाय सीखे थे। जब वे गांव पहुंचे तो वातावरण और भी सर्द और डरावना लग रहा था। ऐसा लगा मानो गांव खुद ही चलावा की छाया में था। रात के अंधेरे में वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने अपने डर को काबू में रखा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। तभी उन्होंने विक्रम की आवाज सुनी। वह धीरे से कह रहा था, अनिकेत, राघव, मुझे यहां से बाहर निकालो। दोनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। अनिकेत ने कांपते हुए कहा, विक्रम, हम यहां हैं, बताओ तुम कहां हो। एक परछाई धीरे धीरे उनके सामने उभरने लगी। यह विक्रम का ही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो? उसने गहरे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में चलावे की भयानकता थी। राघव ने धीरे से कहा, विक्रम, अगर तू हमारे साथ नहीं जा सकता तो कम से कम हमें बताना कि हम तुझे मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। विक्रम की परछाई ने धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ की जड़ में एक घड़ा दबा है। यह मेरी आत्मा को बांध कर रखता है। उसे जलाना होगा। जैसे ही उन्होंने घड़े को निकालने के लिए पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदनी शुरू की, हवा में तेज चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे कि वे जीवित हों और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। तभी चलावा का असली रूप उनके सामने प्रकट हुआ। वह एक लंबा काले धुएं सा आकार था। उसके लंबे नुकीले नाखून थे और लाल जलती आंखें। उसकी भयानक चीखें हवा में गूंज रही थीं। तुम लोग मेरे खेल में दखल दे रहे हो, उसने जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दोनों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। राघव ने घड़ा जल्दी से बाहर निकाला और अनिकेत से कहा, जल्दी करो, इसे आग लगा दो। लेकिन जैसे ही अनिकेत ने घड़े को आग लगाने की कोशिश की, चलावा ने अपना विशाल काला हाथ उनकी ओर बढ़ाया। वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अनिकेत ने विक्रम की याद को अपने दिल में महसूस किया और सारा डर छोड़ते हुए पूरे साहस के साथ घड़े को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग घड़े को छुई, चलावे की चीखें और तेज हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और वह एक आखिरी बार विक्रम के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। उसने दुखी आंखों से उनकी ओर देखा, जैसे वह खुद भी उस श्राप से मुक्ति चाहता था। अंत में आग की लपटों के साथ चलावा और विक्रम की आत्मा दोनों हवा में विलीन हो गए। चारों ओर एक सन्नाटा छा गया। जब सब शांत हुआ तो अनिकेत और राघव ने महसूस किया कि अब हवा में एक अलग तरह की शांति थी। ऐसा लगा कि विक्रम की आत्मा अब मुक्त हो गई थी और चलावा का आतंक समाप्त हो चुका था। दोनों दोस्तों ने अपनी आंखों में आंसू लिए विक्रम को आखिरी बार याद किया और गांव से निकल गए। उनके मन में संतोष था कि उन्होंने अपने दोस्त को आखिरकार उस श्राप से मुक्त कर दिया। गांव लौटने के बाद भी अनिकेत और राघव का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगा कि भले ही उन्होंने चलावे का अंत किया, पर वह जगह अब भी कई रहस्यों से भरी हुई थी।
उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वाकई चलावा की मुक्ति हो चुकी थी? क्या विक्रम की आत्मा सच में चैन पा चुकी थी या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? कुछ दिनों बाद अनिकेत और राघव के जीवन में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात राघव अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे किसी ने आवाज दी। उसने चारों ओर देखा पर कमरे में कोई नहीं था। फिर उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, राघव, तुम्हें कुछ अधूरा काम पूरा करना है। राघव की नींद खुली और उसने डरते हुए चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। अगली सुबह राघव ने अनिकेत को इस बारे में बताया। अनिकेत ने सोचा कि शायद वे दोनों ही चलावे और विक्रम की भयानक यादों से उबर नहीं पाए हैं। पर जब कुछ दिनों बाद अनिकेत ने भी वही आवाज सुनी तो उसे लगा कि शायद कुछ अनसुलझा रह गया है। राघव और अनिकेत ने फैसला किया कि वे फिर से गांव में जाकर चलावे के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। इस बार वे कुछ और गांव वालों से बात करना चाहते थे और उस जगह की गहराई में जाना चाहते थे जहां विक्रम की आत्मा फंसी हुई थी। वे उस पुरानी हवेली में वापस गए। हवेली अब भी भूथा और डरावनी लग रही थी। दोनों को वहां जाने से डर लग रहा था, पर विक्रम की आत्मा की शांति के लिए वे हिम्मत करके अंदर गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें फिर से वही अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई आत्माएं अब भी फंसी हुई थीं, जो उनसे बात करना चाहती थीं। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी किसी पुराने तांत्रिक की थी, जिसने इस हवेली में रहकर आत्माओं से संपर्क किया था। डायरी में लिखी बातें बेहद डरावनी थीं। तांत्रिक ने लिखा था कि उसने चलावा को यहाँ बुलाया था। चलावा एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी, जिसे तांत्रिक ने अपने फायदे के लिए बांध दिया था। परंतु जैसे जैसे समय बीता, वह आत्मा और शक्तिशाली हो गई और उसने तांत्रिक को ही मार डाला। डायरी में यह भी लिखा था कि चलावा के श्राप से मुक्ति पाने का एक और उपाय है। वह उपाय इतना खतरनाक था कि उसे आज तक किसी ने आजमाने की हिम्मत नहीं की। डायरी में लिखा था कि चलावा के श्राप को मिटाने के लिए उस तांत्रिक के शव को जलाना होगा, जो हवेली के तहखाने में गड़ा हुआ था। राघव ने डायरी को पढ़ते हुए कांपते हुए अनिकेत से कहा, हमें तांत्रिक के शव को ढूंढना होगा और उसे जलाना होगा, वरना चलावे का आतंक कभी खत्म नहीं होगा। रात के अंधेरे में अनिकेत और राघव ने साहस जुटाकर तहखाने की खोज शुरू की। हवेली के नीचे गहरे अंधेरे में घुसते ही उन्हें एक भारी और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर कदम पर अजीब सी चीखें और रोशनी की हल्की झलकियां दिखाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे तहखाने में कई आत्माएं बंद हों और उनसे आजादी की भीख मांग रही हों। तहखाने के एक कोने में उन्हें एक छोटी सी कब्र जैसी संरचना मिली, जिस पर लाल रंग का सिंदूर और राख बिखरी हुई थी। यह वही जगह थी जहां तांत्रिक का शव दफनाया गया था। दोनों ने दीवार के एक कोने में रखे पुराने तेल के लैंप से आग जलाई और तांत्रिक की कब्र को जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग ने शव को छुआ, तहखाने में जोर की आवाज हुई और पूरा कमरा हिलने लगा। हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद तेजी से खुल बंद होने लगे। दोनों दोस्त अब भय के चरम पर थे, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। तांत्रिक के शव के जलने के साथ ही हवेली में बंद आत्माएं चीखने लगीं। तहखाने की दीवारों से काले धुएं की शक्ल में चलावा प्रकट हुआ। इस बार वह और भी शक्तिशाली और भयानक रूप में उनके सामने आया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी भयानक हंसी पूरे तहखाने में गूंज रही थी। चलावा ने दोनों की ओर घूरते हुए कहा,
तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। अनिकेत और राघव ने साहस बटोरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। अनिकेत ने एक तांत्रिक मंत्र का उच्चारण शुरू किया जो उसने डायरी में पढ़ा था। मंत्र के प्रभाव से चलावा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, पर उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। राघव ने दीवार से उठाकर एक लोहे की छड़ी ले ली और चलावे पर वार करने की कोशिश की। हर बार जब छड़ी उसे छूती तो चलावा के शरीर से धुआं निकलता और वह कमजोर होता गया। अंततः अनिकेत के मंत्रों और राघव के साहस से चलावा पूरी तरह से नष्ट हो गया। चलावा की आखिरी चीखें हवेली में गूंज रही थीं, और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। कमरे में बस तांत्रिक के शव की राख और विक्रम की यादें रह गईं। अनिकेत और राघव ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक श्राप को मिटा दिया था और अपने दोस्त की आत्मा को मुक्त कर दिया था। अनिकेत और राघव को गांव छोड़कर एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उन्हें फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हर रात उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता, पर दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता। विक्रम की भयानक चीखें उनके कानों में गूंजती और उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर मंडरा रही हो। इस बार दोनों ने इस भयावह स्थिति से बचने के लिए तंत्र मंत्र और तांत्रिकों की मदद लेने की ठानी। उन्हें एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अर्जुन के बारे में पता चला जो उस इलाके में भूत प्रेत और आत्माओं से निपटने के लिए जाना जाता था। बाबा अर्जुन ने उनके आने की बात सुनकर उन्हें रात को गांव में ही मिलने के लिए बुलाया। जब वे गांव में बाबा अर्जुन के पास पहुंचे तो बाबा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने दोनों की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम लोग एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो। चलावे से छुटकारा पाना आसान नहीं है। यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मरेगी। वह तुम लोगों के पीछे तब तक बनी रहेगी जब तक उसका श्राप पूरी तरह नहीं मिटता। बाबा अर्जुन ने दोनों को समझाया कि चलावा केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक श्रापित रूह थी जो हमेशा नई आत्माओं की तलाश में रहती थी। उन्होंने बताया कि चलावा की आत्मा किसी को भी छोड़ती नहीं थी। जो कोई भी उससे भिड़ता था उसका जीवन तबाह हो जाता था। बाबा अर्जुन ने उन्हें चेताया, चलावा का श्राप मिटाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए तुम्हें उसकी कब्र की रक्षा करनी होगी और एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए तुम दोनों को अगले पूर्णिमा की रात तक यहाँ रहना होगा। 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात आ पहुंची। दोनों ने बाबा अर्जुन के निर्देशों का पालन किया और हवेली में वापस जाने के लिए तैयार हुए। बाबा ने उन्हें तांत्रिक रक्षा कवच दिए जो उन्हें चलावे की आत्मा से बचा सकते थे। रात गहरी और भयानक थी। हवा में अजीब सर्दी थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, उन्हें वहां चारों ओर परछाइयां दिखने लगीं। हवेली की दीवारों से धीमे धीमे कराहने की आवाजें आ रही थीं। बाबा अर्जुन ने अनुष्ठान शुरू किया और दोनों दोस्तों को चारों ओर दिए जलाने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने दियों को जलाया, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वहां काली धुंध की एक आकृति प्रकट हुई। यह चलावा था, भयानक रूप में, विकृत चेहरा, गहरी लाल आंखें और लंबे नुकीले नाखून। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे खेल में हस्तक्षेप किया। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलावा की उपस्थिति से अनिकेत और राघव बुरी तरह से घबरा गए। बाबा अर्जुन ने मंत्रों का जाप शुरू किया और चलावे की आत्मा को बांधने की कोशिश की, परंतु चलावा बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अनिकेत को अपने जाल में फंसा लिया। अनिकेत के शरीर में अचानक से कांटे उग आए और उसके चेहरे पर भयानक दर्द झलकने लगा। राघव ने उसे बचाने की कोशिश की, पर अनिकेत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखकर कहा, राघव,
मुझे मत बचाओ, यह चलावा मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम खुद को बचाओ। राघव के सामने अनिकेत का शरीर टूटता गया और वह धीरे धीरे हवा में घुल गया। राघव की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, पर वहां कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। राघव अब अकेला बच गया था। बाबा अर्जुन ने उसे समझाया कि चलावा की ताकत इतनी खतरनाक है कि वह हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। उन्होंने उसे बताया कि चलावा की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसकी जड़ को काटना। यह जड़ उस पुराने पेड़ के नीचे थी जहां विक्रम की आत्मा फंसी थी। राघव ने साहस बटोरा और बाबा अर्जुन के साथ पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें विक्रम की आवाज सुनाई देने लगी, जो दर्द से कह रहा था, मुझे यहाँ से आजाद करो। बाबा अर्जुन ने उसे निर्देश दिया कि वह पेड़ की जड़ों को खोदे और वहां से चलावे की आत्मा का घड़ा निकाले। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वहां एक तेज विस्फोट हुआ और चारों ओर आग लग गई। चलावे की आत्मा ने एक आखिरी भयानक चीख के साथ विकृत और झुलसी हुई परछाई में खुद को दिखाया। बाबा ने तेजी से मंत्रोच्चार किया और राघव को घड़े को तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही उसने घड़े को तोड़ा, चलावा की आत्मा हवेली में फैले काले धुएं के साथ पूरी तरह विलीन हो गई। राघव और बाबा अर्जुन ने सोचा कि उन्होंने चलावा से छुटकारा पा लिया है, परंतु जब वे गांव लौटने लगे तो उन्होंने एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। बाबा अर्जुन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, चलावा गया नहीं है, वह किसी और रूप में हमारे बीच जिंदा है। राघव ने डरते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है बाबा? बाबा अर्जुन ने समझाया कि श्राप कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ अपनी जगह और रूप बदलता है। अब वह चलावा की आत्मा नहीं है, बल्कि उसने राघव में घर कर लिया है। राघव ने जैसे ही बाबा के चेहरे की ओर देखा, उसे लगा कि उसके अंदर अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही है। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अब राघव की आत्मा में चलावे का श्राप समा गया था और उसे इसका एहसास धीरे धीरे होने लगा। राघव ने अपने अंदर इस बदलाव को महसूस किया। वह अब खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। कभी कभी उसके चेहरे पर विकृत मुस्कान आ जाती और उसकी आंखों में वही काली चमक दिखने लगती जो उसने चलावे में देखी थी। वह समझ चुका था कि वह भी अब एक जीवित श्राप बन चुका है। उसके मन में चलावे की ताकत और उसके खेल को दोबारा शुरू करने की इच्छा जाग उठी। और एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, राघव ने हवेली की ओर रुख किया। वह अब खुद चलावा बन चुका था, उस हवेली का नया संरक्षक, नया श्राप। गांव में राघव के लापता होने के बाद से अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। हर पूर्णिमा की रात गांव वालों को हवेली से राघव की चीखें और हंसी सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली अब एक शापित जगह बन चुकी थी, जहां कोई भी साहस करके जाता तो वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। ये 3 दोस्त थे, रितेश, सोनी और परी। वे शहर से आए थे और पुराने स्थानों पर रोमांच की तलाश में थे। गांव के लोगों ने उन्हें उस हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन युवाओं के जोश और शहर की उत्सुकता ने उन्हें चेतावनियों पर ध्यान नहीं देने दिया। रितेश ने उत्साह के साथ कहा, हम इस चलावे की सच्चाई जानने जरूर जाएंगे। कोई भूत प्रेत हमें डरा नहीं सकते। रात के अंधेरे में रितेश, सोनी और परी हवेली की ओर बढ़े। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडक महसूस हुई, जैसे हवाओं में सर्दी नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और हवेली के दरवाजे धीरे धीरे कराहने लगे। परी ने धीरे से पूछा, क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? पर रितेश ने हंसते हुए कहा, डरो मत, यह सब अफवाहें हैं, कोई भूत नहीं होता।
जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और काले निशान दिखने लगे। ऐसा लगा जैसे वहां पर किसी का खून बहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। जैसे ही आधी रात का समय आया, हवेली के कमरों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। रितेश ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां बीच में एक विशाल शीशा लगा हुआ था। जैसे ही रितेश ने शीशे को देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शीशे में राघव की विकृत छवि प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें रितेश को घूर रही थीं, और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। राघव ने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रितेश की सांसें रुकने लगीं। उसने सोनी और परी की ओर देखा और चीखते हुए कहा, यहाँ से भागो, यह जगह शापित है। भागते भागते परी गलती से एक और कमरे में चली गई। जब रितेश और सोनी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि वह कमरे के एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज बदल चुकी थी और उसने धीरे धीरे कहा, तुम सब मेरी दुनिया में आ गए हो और अब यह दुनिया तुम्हारी कब्र बन जाएगी। रितेश और सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। परी जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में आ गई थी। उसकी चाल धीमी और अजीब हो गई थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। सोनी ने डरते हुए कहा, यह परी नहीं है, इसमें किसी और की आत्मा है। घबराए हुए रितेश और सोनी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि अब वह इस हवेली के कैदी बन चुके थे। तभी हवेली के बाहर से कुछ मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगीं। यह बाबा अर्जुन थे, जो राघव की शापित आत्मा को खत्म करने के लिए फिर से आए थे। बाबा अर्जुन ने हवेली के सामने एक त्रिकोण बनाकर मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली के अंदर रितेश और सोनी को लगा जैसे सब कुछ हिल रहा हो। दीवारें कांपने लगीं और अचानक हवेली की छत से काले धुएं के बादल निकलने लगे। यह धुआं राघव की आत्मा का था, जो गुस्से में जलते हुए बाहर निकलने लगा। बाबा अर्जुन ने रितेश को आदेश दिया, अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस शीशे को तोड़ना होगा। वह शीशा राघव की आत्मा का बंधन है। अगर वह शीशा टूट गया तो वह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रितेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शीशे की ओर दौड़ा। शीशे के पास पहुंचते ही उसमें से राघव की आत्मा ने विकृत चेहरा बनाते हुए उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन रितेश ने एक पत्थर उठाया और शीशे पर पूरी ताकत से वार किया। जैसे ही शीशा टूटा, राघव की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हवा में घुल गई। परी के शरीर में समाई आत्मा भी मुक्त हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बाबा अर्जुन ने रितेश, सोनी और परी को समझाया कि चलावे की आत्मा अब नहीं रही, लेकिन उसने जाते जाते एक श्राप छोड़ दिया है। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा है, उसे हर पूर्णिमा की रात एक डरावने सपने का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने उन्हें चेताया, यह श्राप हल्का लग सकता है, परंतु हर सपने के साथ यह श्राप और भी गहरा होता जाएगा और एक दिन यह तुम्हें हकीकत में डराने लगेगा। रितेश, सोनी और परी यह सुनकर भयभीत थे, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि उन्हें अपनी जान की कीमत पर भी इस श्राप का सामना करना होगा। बाबा अर्जुन ने उन्हें शुद्धिकरण का एक विशेष अनुष्ठान बताया, जो हर पूर्णिमा को करना होगा ताकि सपनों का असर उन पर न पड़े। कुछ ही दिनों बाद पहली पूर्णिमा की रात आई। जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, रितेश को एक भयानक सपना आया। उसने खुद को उसी हवेली में पाया
जहां उसने राघव की आत्मा को नष्ट किया था। हर चीज धुंधली थी, पर वह महसूस कर सकता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अचानक अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। वह राघव था, विकृत चेहरा और घूरती हुई लाल आंखें। राघव ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी आत्मा को बांधने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं दूंगा। रितेश हड़बड़ाकर उठ गया, पसीने से तरबतर। वह समझ गया था कि बाबा अर्जुन का श्राप अब धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी हो रहा था। प्रत्येक पूर्णिमा पर सपने और भी भयानक होते गए। कभी रितेश खुद को एक गहरी खाई में गिरता देखता, जहां चलावा उसका इंतजार कर रहा होता। कभी सोनी और परी को वही पुरानी हवेली में कैद देखता, जहां राघव की आत्मा उन्हें सताती रहती। सपनों का दुष्चक्र इतना गहरा हो चुका था कि अब उन्हें वास्तविकता और सपनों का अंतर करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब जाग रहे हैं और कब सो रहे हैं। रितेश, सोनी और परी अब इस श्राप से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। हर पूर्णिमा की रात एक नई भयानक यातना लेकर आती थी। सपनों में उन्हें अपनी ही मृत्यु दिखाई देने लगी थी और यह यातना उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर बना रही थी। बाबा अर्जुन ने उनके सामने बस एक आखिरी उपाय सुझाया, एक ऐसा अनुष्ठान जो श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। लेकिन इस अनुष्ठान में जान का खतरा था और इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। बाबा अर्जुन ने उन्हें समझाया, इस अनुष्ठान को करने के लिए तुम्हें उस हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहां एक गुप्त स्थान है जहां चलावा की आत्मा का मूल है। तुम्हें वहां उसकी राख को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। रितेश, सोनी और परी ने इस डरावने लेकिन आखिरी उपाय को अपनाने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात को वे एक बार फिर से उस शापित हवेली में पहुंचे। हवेली में घुसते ही उन्हें वहीं ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और चारों ओर उन्हें राघव की परछाइयां दिखाई देने लगीं। बाबा अर्जुन ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें तहखाने के दरवाजे तक पहुंचाया। तहखाने में घुप अंधेरा था और जैसे ही वे अंदर उतरे, उन्हें वहां से राघव की चीखें सुनाई देने लगीं। हवा में एक भयावह ऊर्जा तैर रही थी, मानो पूरा वातावरण किसी अदृश्य ताकत से भरा हुआ हो। जैसे ही वे तहखाने के बीचों बीच पहुंचे, वहां उन्हें राख से भरी एक लोहे की पोटली मिली। यह वही राख थी जिसमें राघव की आत्मा हमेशा के लिए कैद थी। बाबा अर्जुन ने उन्हें राख को नष्ट करने के लिए एक खास मंत्रोच्चार करने का निर्देश दिया। रितेश ने मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और वहां काले धुएं की एक परछाई प्रकट हुई। यह चलावे की आत्मा का अंतिम रूप था। राघव की आत्मा ने एक डरावनी आवाज में चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं हमेशा यहाँ था और हमेशा रहूंगा। सोनी और परी डर के मारे पीछे हट गए, परंतु रितेश ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चार जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, चलावे की आत्मा काले धुएं में विलीन होती गई। अंत में रितेश ने आखिरी मंत्र उच्चारित किया और राख को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राख के नष्ट होते ही तहखाने में एक गहरी खामोशी छा गई। हवेली में हर चीज सामान्य हो गई और वह ठंडक भी समाप्त हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली ने अपने सारे भूतिया प्रभाव को छोड़ दिया था। रितेश, सोनी और परी अब मुक्त थे। बाबा अर्जुन ने उन्हें बताया कि अब चलावे की आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट चुका था। उन्होंने कहा, यह श्राप समाप्त हो चुका है। अब यह हवेली तुम्हारे सपनों में भी नहीं आएगी। रितेश, सोनी और परी ने राहत की सांस ली। उन्होंने हवेली से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। वह हवेली अब किसी आम पुरानी इमारत जैसी लग रही थी।
उसमें अब कोई भयानक ताकत या श्रापित शक्ति नहीं बची थी। गांव में लौटते ही उन्होंने बाबा अर्जुन का आभार व्यक्त किया और फिर हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ने का निर्णय किया। अब वे अपने शहर लौट गए और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। न कोई सपना, न कोई भूतिया घटना। चलावे का श्राप अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। हवेली एक खामोश प्रतीक बनकर खड़ी रही, पर अब वह एक भूतिया कहानी का अंश भर थी। रितेश, सोनी और परी ने अपने अनुभवों से सीखा कि डर के आगे जीत होती है, परंतु कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमारी समझ से बाहर होता है। इस तरह चलावे की कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। उस भूतिया हवेली का आतंक अब बीती बात बन चुका था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।